बेरोजगारी दिखाई जा रही है। बस 24 घंटे देश के टेलीविजन पर सीमा को दिखाया जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, जब एक आम महिला भारत देश की सरहद और सीमा को लांघकर हमारे देश में आ सकती है, तो आप सोचिए कि हमारे देश की सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारे देश की आईबी क्या कर रही है, हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, हमारे देश की तमाम एजेंसियां क्या कर रही हैं, तमाम जांच एजेंसियां हमारे देश की क्या कर रही हैं। आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए, क्या कर रहे हैं हमारे देश के जो तमाम जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, अगर आप कपड़ों से पहचान लेते तो पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते, हमारे देश के जवान भारत देश के बॉर्डर पर शहीद नहीं होते। क्योंकि जब एक महिला हमारे देश में आ सकती है और आकर शादी कर उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह सकती है, एक लंबे समय से रह रही थी, कई महीने से, तब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप सोचिए कि हमारे देश की सरहद की जिम्मेदारी कौन लेगा, सरहद की सुरक्षा की हिफाजत कौन जिम्मेदारी उनकी लेगा। भाई साहब, हमारे देश के गृह मंत्री चुनावी रैली में जाते हैं, ठीक है ना। हमारे देश के गृह मंत्री जी ऐसे इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री की आपको पता ही है कि 12वीं के बाद जो 10वीं में एडमिशन ले रहा था उसको लैपटॉप दिला रहे थे। और देश के गृह मंत्री के बारे में ज्यादा मत खुलवाइए, पूरे देश का इतिहास सबको पता है, देश के गृह मंत्री का क्या इतिहास है कि देश के गृह मंत्री स्वयं तड़ी पार रहे हैं, पूरा देश जानता है। दूसरी बात ये कि हमारे देश की जमीन को उधर देख रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश पे चाइना ने कैप्चर कर रखा है, इधर आप देख लीजिए सीमा जैसे लोग हमारे देश में घुसकर आ जाते हैं और देश के लोग जो हैं वो बड़ी तेजी से चिल्ला रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो लड़का जो है जिसका नाम सचिन है, अगर इस लड़के का नाम सचिन की जगह पर सलमान या आरिफ होता ना, भाई साहब ये देश की मीडिया जो उसको भाभी बताने में लगी हुई थी, अभी तक उसको क्या कहते हैं लड़के को ये देशद्रोही साबित कर देते। लेकिन अब सारी देश की गोदी मीडिया चुप और मौन बैठी हुई है। एटीएस ने उसको उठाया है और एटीएस ये बताती है कि उसकी जो बातचीत है और भी कई लोगों से हो रही थी। आप ये सोचिए, एक बात आप मुझे बताइए, जब हमारे देश से कोई उस देश में जासूस बन के जा सकता है तो उस देश का भी कोई व्यक्ति इस देश में जासूस बन के आ सकता है। कौन को किसकी भाभी, आपकी भाभी होंगी, अपने घर में ले जाइए, नाश्ता पानी कराइए, उनकी मुंह दिखाई करिए जाकर, क्यों नहीं करते। एटीएस में जाकर मुंह दिखाई करिए ना अपनी भाभी की, नहीं करेंगे मुंह दिखाई। ये जो भाभियां बना रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरी भाभी है मेरी भाभी है, वो जिम्मेदारी लेंगे क्या उसकी, जरा ये बताइए। एक बात आप मुझे बताइए कि जो लोग जासूस बन के आते हैं वो सारे काम करते हैं। आपने वो फिल्म नहीं देखी जॉली एलएलबी, वो फिल्म नहीं देखी आपने जॉली एलएलबी, आप उसके अंदर देखिए नहीं। और एक अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो एक पंडित जो है वो मुसलमान होता है और पंडित बनकर आता है, जो छिपकर रह रहा होता है। तो जासूस लोग तो होते ही ऐसे हैं। अगर वो सलीम होता है तो अभी देश की गोदी मीडिया खप्पर भर रही होती और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया होता। लेकिन लड़के का नाम सचिन है ना, आप इस बात को समझिए, तो उसको बड़ा ही उसको सनातनी बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी से कोई पूछे कि इस देश में वोट नहीं मिल रहे, जो वहां से लोगों को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, यहाँ की नागरिकता भी दी जा रही है क्या उनको, ये तो बताइए। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस देश में दो तरीके की चीजें हैं। इस देश में जो कानून है ना, आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, सबके लिए एक समान कानून है, कोई एक समान कानून इस देश में नहीं है। पहली बात तो ये कि सवाल सरकार से पूछा जाता है, लोग कहते हैं आप सेना से सवाल कर रहे हैं, सेना से कोई भी सवाल नहीं कर रहा है। सवाल इस देश की सरकार से होते हैं कि एक बात आप बताइए, एक महिला कैसे भारत देश का बॉर्डर क्रॉस करके भारत देश के अंदर आ जाती है और आकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक लड़के के साथ रहने लग जाती है। सबसे पहला सवाल तो ये होता है खड़ा। भाई साहब कुछ भी हो सकता है, पहली बात तो ये, एक बात आप मुझे बताइए कि वो लड़की जासूस है या नहीं है, ठीक है। ये बात कैसे पता चलेगी, जब तक पुलिस उससे कार्रवाई नहीं करेगी तब तक तो पता चलेगी नहीं। जब उसको एटीएस ने उठाया है, वो तो आप ये समझिए कि कोई देश में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, देश में कोई बड़ी घटना भी घटित हो सकती थी। ऐसे अगर कोई भी सरहद क्रॉस करके हमारे देश में आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि भारत देश की कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खतरे में है, भारत देश जो पूरा खतरे में है। आपको अगर अपनाने का इतना शौक है तो अपने छोड़कर उनके को अपना लीजिए, आप क्यों नहीं अपना लेते। अरे तो हमने कब कहा कि बच्चे शैतान का रूप होते हैं। अगर कल को कोई देश में कोई बड़ी घटना हो गई, आप एक काम करिए ना, एटीएस वाले से जाकर कहिए कि वो 4 बच्चों को मैं गोद ले लेता हूँ, आप बन जाइए उनके पापा। वैसे भी आप लोग इस देश में पूरी भूमिका अदा ही करते हैं। महंगाई बेरोजगारी पे तो आप पे कोई सवाल है ही नहीं, एक ये सीमा को लेके आप पे सवाल है। और आपकी तो भाभी भी है, भाभी है ना आपकी। एक बात आप मुझे बताइए, आप धीरेन्द्र शास्त्री को मानती हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं मानती। हैं? हाँ। नहीं मानती ना, आप बहुत अच्छी बात है। अगर आप मानती तो फिर मैं पूछता, एक बात आप मुझे बताइए, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो कहता है 27 साल का लड़का ये बात को कहता है कि जो महिला जो है वो खाली प्लॉट है,
एक बात आप मुझे बताइए, एक वो महिला भी होती है जिसके पति की डेथ हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, तो उसका मतलब क्या वो खाली प्लॉट है? आपके या किसी के भी घर की बहन बेटी क्या खाली प्लॉट है? ये बताइए ना आप मुझे। ये जो बाबा जो ऊटपटांग बयान देते हैं, इससे पहले वो रामदेव, वो 2.25 आंख वाला काना रामदेव, वो बयान देता है, आपने सुना ही होगा। वो कह रहा था कि मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। ये 26-27 साल के लड़के जो कुछ नहीं कर पाते वो बाबा बन जाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा कह रहे हैं, एक बात सोच के देखिए, उसने आपकी घर की बहन बेटियों के लिए यह बोला है कि वो खाली प्लॉट हैं। क्या आपके घर की बहन बेटियां खाली प्लॉट हैं? दीजिए ना आप इस सवाल का जवाब। अरे भैया, हंस तो जब भी रही थी जब रामदेव ने बयान दिया कि मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं। उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस की वाइफ भी उनके पास बैठी हुई थी। बताइए ना, हंस तो तभी रही थी। ये महिला, ये भाजपा के जो लोग हैं ना, भाजपा के कार्यकर्ता, आप देख नहीं रहे, मनोज तिवारी गाड़ी चला रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री उसमें बैठे हुए हैं। तो क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा? बाबाओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। देश के अंदर हिंदू और मुसलमान कराने के लिए बाबाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आप समझिए। अरे एक बात आप मुझे बताइए, फटी जींस पे वो बाबा रामदेव जो फटी जींस की बात किया करता था, और वो जो महिला आयोग, ये महिला आयोग धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्यों नहीं बोलती हैं? जो धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को खाली प्लॉट बताया है, इस पर क्यों नहीं बोलती हैं? जरा बताइए ना। महिला आयोग को तो इनके ऊपर FIR दर्ज करानी चाहिए, क्यों नहीं कराती FIR दर्ज? और दूसरी बात, ये जो तमाम महिलाएं जो खड़ी हुई हैं रिपोर्टर बनकर, आपको भी FIR दर्ज करानी चाहिए। क्या आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता? आप भी किसी के घर की बहन और बेटी हैं, आप भी तो महिलाओं में आती हैं, आप भी तो बेटियों में आती हैं, आपको भी FIR दर्ज करानी चाहिए। अगर आप भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक है, अगर आप भी किसी भाई की बहन है, किसी बाप की बेटी है, आपको भी FIR दर्ज करानी चाहिए। क्या महिला आयोग की जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको भी दर्ज करानी चाहिए। स्मृति ईरानी को तो छोड़ दीजिए उन्हें, तो उनके बारे में पूछिए ही मत। अरे फिर वही बात, स्मृति ईरानी की बेटी का कोई मामला आया है क्या बीच में? जब उनकी बेटी का मामला आता है वो तभी बोलती हैं, उसके अलावा नहीं बोलती हैं। मंत्रालय इसलिए सौंप रखा है घूमने फिरने के लिए, आराम से मजे लेने के लिए, बस। और क्या है? मुफ्त की आराम से बैठकर पेंशन खा रही है, तनख्वाह मिल रही है, बढ़िया। और क्या चाहिए इनको? देश में बेटियों के साथ बलात्कार हो, चाहे बेटियों के साथ दुष्कर्म हो, इनकी आवाज नहीं निकलती है स्मृति ईरानी की। लेकिन आप इनकी बेटी के ऊपर सवाल कर लो तो स्मृति ईरानी तुरंत गरजने लग जाती हैं। इससे पहले सनातन धर्म नहीं था, धीरेन्द्र शास्त्री से पहले, इससे पहले नहीं था। तमाम लोगों का कहना है कि हिंदुओं को जगाने का काम हो रहा है, हिंदू उनके नेतृत्व में ही जागेगा। क्यों? हिंदू का कुंभकर्ण था पहले? नहीं, हिंदू जो था पहले कुंभकर्ण था, या सोया पड़ा था जो धीरेन्द्र शास्त्री ढोल बजा के सबको जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं बताइए ना। मैं आपको बताऊं, उल्टा ये जो लोग हैं सुलाने का काम कर रहे हैं। पहले हिंदुओं के बच्चे बाबा साहब का संविधान पढ़कर IAS IPS बना करते थे, डॉक्टर और इंजीनियर बना करते थे। लेकिन जब से ये 26-27 साल के बाबा आए हैं, तब से इस देश का नौजवान या तो बजरंग दल में जा रहा है, या RSS में जा रहा है, या हाथ में तलवार उठा रहा है। वो कॉपी और कलम तो उठा ही नहीं रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, क्या आप इसको हिंदुओं को जगाना कहते हैं कि उनके बच्चों के हाथ में तलवार आए, या फिर हिंदुओं को जगाना तब कहेंगे जब हिंदुओं के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और IPS बने? ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कितनी बार मंच से खड़ा होकर बोला है कि हिंदुओं के बच्चे हाथ में कलम उठाएं और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS बने। ये इसलिए नहीं बनने देना चाहते, और बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ने देना चाहते कि अगर बच्चे पढ़ गए तो इनकी दुकान कैसे चलेगी, इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। एक पढ़ा लिखा आदमी जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, IAS हो, IPS हो, आपको लगता है कि वो उनकी बात के झांसे में आएगा? एक बात आप मुझे बताइए, अगर यही सब कुछ होता तो इनके बच्चे क्यों नहीं IAS IPS बन जाते? धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाई को IAS या IPS क्यों नहीं बना दिया? बताइए ना आप मुझे। भारत देश को विश्वगुरु क्यों नहीं बना दिया? अगर आपके पास इतना ही सब कुछ है तो भारत देश को विश्वगुरु क्यों नहीं बना दिया? मैं आपसे कहता हूं, मैं भी श्रद्धा रखता हूं, मैं भी भगवान को पूछता हूं, मेरी भी भगवान के प्रति आस्था है, और मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं कि आप भगवान को मानिए, भगवान के प्रति अपनी आस्था रखिए, अपनी श्रद्धा रखिए, लेकिन बीच में किसी मीडिएटर को, किसी दलाल को मत रखिए। आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप भगवान से सीधा संबंध रखिए, आप बीच में किसी मीडिएटर को क्यों रखते हैं? अगर मंदिर से दान पेटी हटा दी जाए तो भगवान को थोड़ी कोई दिक्कत होगी, या भगवान को कोई दिक्कत होगी? अरे अगर कोई मेरे से ये कहे, आप भगवान से कहते हैं भगवान जी मेरी नौकरी लगवा दीजिए, भगवान जी मेरे को एग्जाम क्लियर करा दीजिए। अरे आप समस्त सृष्टि के रचयिता से मांग रहे हैं, तो मांगेंगे तो आप उससे कुछ भी मांगे ना, उसको क्या जरूरत है? उसको आपके पैसों की जरूरत है? ये बताइए ना आप मुझे। भगवान को आपसे कौन से पैसों की जरूरत है? वो तो आपको देने वाला है, आपकी औकात है कि आप उसको कुछ देंगे।
आप किस हैसियत से मंदिर की दान पेटी में चढ़ाते हैं पैसा? मंदिर की दान पेटी में पैसा चढ़ाने से अच्छा है कि उसमें 10, 5 रुपए, 20 रुपए और डाल के किसी गरीब का पेट भर दें। वो गरीब आपको दुआ भी देगा, आपको पुण्य भी मिलेगा और उस गरीब का पेट भी भर जाएगा। अगर पर्ची खोलने का इतना ही शौक था तो पहले क्यों नहीं बता दिया कि वो भारत देश से, वो पाकिस्तान से जासूस घुस रही है? बताइए ना आप मुझे। ये पर्ची और पर्चे बहुत देखे हमने, ठीक है। इस पर्ची और पर्चे के चक्कर में जो खर्चा हो रहा है ना, इस खर्चे को देखिए। दूसरी बात ये सुन लीजिए जरा, दूसरी बात ये कि आप ये जो कह रहे हैं, ये बाबा ऐसे हैं जो ज्ञान देते हैं, बड़ा लंबा लंबा ज्ञान पेलते हैं। ये बाबा जी कहते हैं कि सब मोह माया है, धन दौलत सब मोह माया है, और खुद गाड़ियों से उतरते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से। धीरेन्द्र शास्त्री पैदल क्यों नहीं चलते? और बाबा हैं तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत? जरा ये बताइए ना, लग्जरी गाड़ी की क्या जरूरत? साधु महात्मा कौन होते हैं? साधु महात्मा वो होते हैं जिनको मोह माया से कोई लगाव नहीं होता, उनको पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ये देखिए तो लाखों करोड़ों रुपए, खरबों रुपया इनके पास है। ये तो वीवीआईपी खाना खाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से कोई आम आदमी मिल सकता है क्या? जरा ये बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं है आज की डेट में। ना प्रधानमंत्री से आप मिल सकते हैं आसानी से और ना धीरेन्द्र शास्त्री से। तो ये बाबा कहाँ से हुए? टेंट पेंट वही दे रहे हैं इसको जो लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जो इसकी गाड़ी चला रहे हैं। वो भाजपा के नेता जो गाड़ी चला चला कर लेकर जा रहे हैं ना, वही दे रहे हैं खर्चा, और कौन दे रहा है? वरना बाबा जी से पूछे कि बाबा जी कौन सा बिजनेस करते हैं। ये बाबा जी जो समझते हैं कि धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों को बरगला देंगे, भैया हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी बात में आ जाएंगे, आपके झांसे में आ जाएंगे। हमें ईश्वर की भक्ति के बीच में किसी की जरूरत ही नहीं है। और एक बात आप मुझे बताइए, साधु महात्मा बनने में आदमी के पूरे जीवन, पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब कहीं जाके उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब भगवान, महाभारत के अनुसार, जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप वाले दर्शन करने थे तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। वो भी नंगी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाए थे, तब उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। और आप ये सोचिए, ये हनुमान जी से भी बात कर रहे हैं, ये रावण से भी बात कर रहे हैं। भैया 26-27 साल की उम्र में, समझ रहे हैं आप, 26-27 साल की उम्र में कौन सी सिद्धि आ गई ऐसी इनके पास? सोच कर देखिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि कैसे जनता को पागल बनाया जा रहा है। याहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। याहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम